हमारा देश एक डाइवर्स नेशन है जहाँ पर विभिन्न भाषाओं और संस्कृति के लोग रहते हैं। बट यही भाषा और संस्कृत हमारे देश के लिए प्रॉब्लम तब बन गई जब आज़ादी के बाद भारत के अलग अलग क्षेत्र से भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य की मांग उठने लगी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। आज़ादी के समय भारत में दो तरह के प्रोविजंस हुआ करते थे। ब्रिटिश प्रोविंस जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था एंड प्रिंसली स्टेट जिसमें भारतीय राजाओं का शासन था। आज़ादी के समय भारत 552 प्रिंसली स्टेट देशी रियासतों में बटा हुआ था। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत दो इंडिपेंडेंस नेशन का प्रावधान किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसे में जो प्रिंसली स्टेट थे इन्हें तीन ऑप्शंस दिए गए। ये चाहे तो ये भारत मिल सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर चाहे तो अपना एक स्वतंत्र देश इंडिपेंडेंट नेशन भी बना सकते हैं। यह कार्य सरदार पटेल को दी गई जो कि उस टाइम गृह मंत्री थे। उनसे 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक यूनियन बनाने के लिए बोला गया। इस तरह सरदार पटेल, वीपी मेनन एंड माउंटबेटन इन तीनों ने मिलकर 552 देशी रियासतों में से 549 रियासतों को एक में मिला दिया। लेकिन तीन रियासतें मिलने को रेडी नहीं थे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। जम्मू कश्मीर यह अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। यहाँ के राजा हरि सिंह थे जो कि अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, जिसके बाद पाकिस्तान के एक इशारे पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होने लगे, जिसके फलस्वरूप राजा हरि सिंह को भागकर भारत का सहारा लेना पड़ा। जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर साइन करके भारत मिल गया। जूनागढ़ यह गुजरात का रियासत था और पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने जनमत संग्रह रेफरेंडम कराकर इसे भारत में मिला लिया। हैदराबाद के निजाम लोग हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेज दिया और इसे भारत में मिला लिया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इस तरह से सरदार पटेल, वीपी मेनन एंड लॉर्ड माउंटबेटन इन तीनों ने मिलकर 552 देशी रियासतों को भारत में मिला दिया। उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो उस टाइम भारत राज्य को 4 पार्ट्स A, B, C एंड D में डिवाइड कर दिया गया। A ब्रिटिश प्रोविंस, अंग्रेजी शासन। इसमें ऐसे एरिया को रखा गया जहां अंग्रेजों का शासन था। B प्रिंसली स्टेट, देशी रियासत। इसमें ऐसे एरिया को रखा गया जिसमें भारतीय राजाओं का शासन था। C चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। इसमें ऐसे एरिया को रखा गया जहां आयुक्त बैठते थे। D यूनियन टेरिटरी। इसमें केवल अंडमान निकोबार आइलैंड को रखा गया। इस तरह से भारत में शासन करने में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसके पश्चात सन 1948 में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए एक कमेटी बिठाई गई, एस.के. धर कमीशन, जिसका नेतृत्व हाई कोर्ट के मुख्य अध्यक्ष एस.के. धर ने किया। लेकिन इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों को मना कर दिया। उसी साल एक दूसरी कमेटी बैठी, JVP कमेटी, लेकिन इन्होंने भी भाषाई के आधार पर राज्यों का विरोध कर दिया। इसी बीच सन 1952 में मद्रास राज्य में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए एक कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और 56 डेज के हंगर स्ट्राइक के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, जिससे जनता का विरोध बहुत बढ़ जाता है। जिसके फलस्वरूप अक्टूबर 1, 1953 को नेहरू जी ने मद्रास राज्य से तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। इस तरह आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनता देख बाकी के राज्यों ने भी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे, जिसे देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 3 मेंबर्स कमेटी का फिर से गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के जज खान बहादुर सैयद सर फजल अली। इसलिए इस कमेटी को फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य 2 मेंबर थे KM पनिक्कर एंड HN कुंजरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषा के आधार पर राज्यों को मान्यता दे दी। इस तरह इस फजल अली आयोग के फलस्वरूप 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में पारित हुआ, जिसके फलस्वरूप A, B, C एंड D को खत्म करके 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है।